इंडिया के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस वक्त इंडिया तारीख के दो राहे पे खड़ा है और बहुत ही ये डिसाइसिव फेज है इंडिया की हिस्ट्री का, रिसेंट हिस्ट्री का कम से कम, जहां से इंडिया गुजर रहा है। आज जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर अरुण प्रकाश साहब ने कहा है कि एग्रेसिव चाइना एंड नेबरहुड वॉर्स, इंडिया इज एट अ स्ट्रेटेजिक क्रॉस रोड्स। दो राहे पे इंडिया खड़ा है, यानी किसी जगह पे आप पहुंच जाएं और सामने दो रास्ते हों और आपको पता ना हो कि किस रास्ते पे जाना है। एक गलत फैसला फ्यूचर की जो मनसूबाबंदी है सारी की सारी वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो कहते हैं विथ अनसर्टेनिटी इन द नेबरहुड एंड वॉलेटिलिटी अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया नीड्स एड्रोइट स्टेटक्राफ्ट टू मेंटेन इट्स रीजनल डोमिनेंस। लेकिन बदकिस्मती की बात इंडिया के लिए यह है कि ये जिस स्ट्रेटेजिक स्टेटक्राफ्ट की वो बात कर रहे हैं कि इंडिया को इस वक्त ये चाहिए, वो है नहीं इंडिया के पास। आप देखिए कि इस नाजुक मरहले पे भी सियासत खेली जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि बांग्लादेश के अंदर जो नई सरकार आई है इसके साथ इंडिया को अपने टाइज स्ट्रांग करने चाहिए थे, बेहतर करने चाहिए थे, लेकिन उसके ऊपर सियासत हो रही है। हिंदू मुस्लिम की सियासत खेलकर बीजेपी अपने सियासी नंबर्स बढ़ाने के चक्कर में। बांग्लादेश के हवाले से हिंदुत्व के कैंप्स में क्या माहौल है, इसके लिए दो खबरें सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं। पहली खबर आप ये जरा ढाका ट्रिब्यून की देख लीजिए। बहुत बड़ी खबर है और बड़ी चिंताजनक खबर है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ढाका ट्रिब्यून ने कहा है हिंदू महासभा थ्रेटन्स टू डिसरप्ट इंडिया वर्सेस बांग्लादेश कानपुर टेस्ट रिपोर्ट से। Hindu Mahasabha has threatened to protest against the visiting Bangladesh team in Kanpur over the allegation of violence against Hindus in Bangladesh, reports Indian media ABP Live। यानी एक बहुत बड़ी तंजीम है इंडिया के अंदर, हिंदुत्व की बहुत बड़ी तंजीम है जिसके लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं। उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे। देखें, बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर एक प्रोपेगेंडा तो चल रहा है ना, झूठा प्रोपेगेंडा है। दुनिया में कोई बाय नहीं कर रहा सवाए इंडियन मीडिया के। 24 घंटे इंडियन मीडिया ने बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश, हिंदू 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 बोल बोल के ऐसा माहौल वहाँ पर क्रिएट कर दिया है कि लोग सच समझ बैठे हैं कि खुदा न खास्ता सूरत हाल ऐसी खराब हो गई है वहाँ पर। तो हिंदू महासभा ने कहा है कि ये जो बांग्लादेश की टीम आ रही है इसको हम यहाँ पर खेलने नहीं देंगे और हम विरोध करेंगे। अब बीसीबी जो है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, इनको इन थ्रेट्स को सीरियसली लेना चाहिए। ये प्लेयर्स की सिक्योरिटी का मामला है। इसकी वजह यह है कि हिंदू महासभा की जो दहशतगर्द हैं वो तमाशाइयों के भेस में भी घुस के आ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई उनकी तो तलाशी लेकर तो फिर उनको अंदर आने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन पानी की बोतलें तो हो सकती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के कैंस तो हो सकते हैं, उनके ज़रिए भी हमला प्लेयर्स के ऊपर किया जा सकता है, बल्कि हुआ है पास्ट में। अगर आप देखें तो इंडिया की क्रिकेटिंग हिस्ट्री भरी पड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमला हो चुका है, पाकिस्तान के ऊपर हमला हो चुका है। एक बड़ी मशहूर वो आपको टेस्ट मैच याद होगा कि जहाँ पर शोएब अख्तर साहब ने एक बॉल पर ड्रेविड को बोल्ड किया था, दूसरे बॉल पर तेंदुलकर को जब बोल्ड किया तो तमाशाई जो वहां पर थे, इंडियन जो क्राउड था, उन्होंने बोतलें फेंकना शुरू की थी और सारा ग्राउंड फिर पुलिस को खाली करवाना पड़ा था। एक बड़ा बदकिस्मत वाकया क्रिकेट की हिस्ट्री में वो आपको नजर आता है। तो इस तरह के वाकयात हो सकते हैं। हिंदू महासभा की जो दहशतगर्द हैं वो बड़ी तादाद में तमाशाइयों के भेस में घुस के आ सकते हैं और फिर वो बोतलें और जो कैन्स होते हैं वो खिलाड़ियों के ऊपर मार सकते हैं। लिहाजा इस वाकये को बीसीबी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ये आपको असल में मूड को जाहिर कर रहा है कि हिंदुत्व के कैंप्स में बांग्लादेश को लेकर क्या मूड है। पहली खबर तो ये है। दूसरी खबर जरा ये देख लीजिए, ये प्रथम आलोक के अंदर है। राजनाथ सिंह रिमार्क्स ऑन बांग्लादेश आर अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये दो खबरें आपको दिखा रही हैं कि माहौल किस तरह का है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। 5 सितंबर को इंडिया के रिक्शा वाले मंत्री नींबू मिर्ची वाले बाबा राजनाथ सिंह ने, आपको याद होगा, लखनऊ के अंदर सोल्जर से बात करते हुए कहा कि आपने नज़र रखनी है बांग्लादेश के ऊपर और देखिए कि जो नई सरकार आई है इसके बाद जो सूरत हाल वहाँ पर बनी है वो हमारे ऊपर किस तरह से असरअंदाज हो सकती है। और साथ साथ उन्होंने जो चिंता की बात है वो ये, उन्होंने रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास का भी जिक्र किया। अब बांग्लादेश के एक्सपर्ट्स असल में इस बात पे चिंतित हैं कि भाई इनका जिक्र करने की क्या ज़रूरत है। ये तो दोनों इन्वेजन हुई थी ना, इजराइल ने इन्वेजन की गजा की, रशिया ने इन्वेजन की यूक्रेन की। तो इन दो वाकयात को आप बांग्लादेश के वाकये के साथ कैसे जोड़ के देख रहे हैं? तो बड़ी कंसर्न वाली बात है कि आप ये क्यों मिसाल दे रहे हैं रशिया यूक्रेन की और वहाँ पर इजराइल और हमास की। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसके 2-3 मफहूम निकलते हैं। एक तो इसका मफहूम साफ तौर पर यह नज़र आ रहा है कि इंडिया मिलिट्री थ्रेट के रूप में बांग्लादेश को देखने लगा है, और दूसरा मफहूम जो कि ढका छुपा है
जिसके ऊपर लेकिन गौर करने की ज़रूरत है, वो ये कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी यहाँ पर करवाया जा सकता है। बांग्लादेश की मिलिट्री को प्रेशराइज करने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करवाया जा सकता है। वैसे इकबाल करीम साहब जो हैं फॉर्मर आर्मी चीफ हैं बांग्लादेश के, उन्होंने अपनी फ़ौज को राजनाथ के इस बयान के बाद मशवरा दिया है कि ये जो सिविलियन मैटर्स हैं इनको छोड़ दीजिए सिविलियंस के ऊपर, आप ज़रा बॉर्डर पर जाकर तो वहाँ पर सूरत हाल को संभालने की कोशिश करें। कुछ इस तरह का मशवरा उन्होंने दिया है और बिल्कुल सही मशवरा दिया है। आई टोटली एग्री विथ हिम। लेकिन यहाँ पर वो जो मैंने बात की कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यहाँ पर करवाया जा सकता है, इसकी वजह यह है कि जब भी कभी बीजेपी की हिस्ट्री रही है, वो जब भी डाउन होते हैं, उनका पॉलिटिकल कैपिटल जब डिक्रीज होने लगता है तो वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। 90s के अंदर उन्होंने, जब उनका पॉलिटिकल कैपिटल डाउन हो रहा था तो बाबरी मस्जिद को उन्होंने तोड़ दिया था। उसके बाद भी टाइम टू टाइम इन्होंने कभी मालेगांव का ब्लास्ट करवा दिया, कभी गुजरात के अंदर कुछ करवा दिया, दंगे करा दिए 2002 में। जब भी कभी बीजेपी का पॉलिटिकल कैपिटल रिड्यूस होता है, डाउनग्रेड होता है, तो ये कुछ ना कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। और रिसेंटली 2019 में हमने देखा कि बीजेपी की पोजीशन इतनी बेहतर नहीं थी, लिहाजा उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कश्मीर के अंदर करवाया था, जिसकी वजह से वो इलेक्शन भी जीत गए थे। बाद में सत्यपाल मलिक जो कि उस वक्त गवर्नर था कश्मीर का, उसने भांडा फोड़ा था कि दिस वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। असल में इसके अंदर कई सारे लूप होल्स थे। बारूद से भरी हुई एक गाड़ी कई सारे फौजी चेक पोस्ट को क्रॉस करती है, तो पहला सवाल ये कि कैसे क्रॉस कर गई, उसको किसी ने रोका क्यों नहीं, उसको किसी ने चेक क्यों नहीं किया। दूसरा वहाँ पर लूप होल ये था, इतनी भारी भरकम तादाद में ट्रूप्स की मूवमेंट कश्मीर में बाय रोड नहीं हो रही होती, उस दिन बाय रोड हो रही थी, लेकिन गवर्नर ने कहा कि अगर हेलीकॉप्टर जहाज नहीं थे बाय एयर ट्रूप्स की मूवमेंट के लिए तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया गया, मैं तो अरेंज कर सकता था, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। दूसरा लूप होल। तीसरा इस कहानी के अंदर झोल ये था कि सत्यपाल मलिक ने खुद कन्फेस किया कि मैंने कॉल की थी मोदी को इस वाक़े के बाद और मैंने उसको बताया कि अंदरूनी सतह पर सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, लेकिन मुझे चुप करा दिया गया। मोदी ने कहा कि तुम खामोश होकर बैठ जाओ। तो ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसको पॉलिटिकली कैश करवाया गया बाद में और इलेक्शन जीता गया। इस वक्त अगर आप सूरत हाल देखें तो बीजेपी अपनी तारीख के शायद सबसे जो लोएस्ट पॉइंट्स हैं उस पर आके खड़ी हुई है। कम से कम 10-15 साल में तो ऐसी सूरत हाल उनके लिए पैदा नहीं हुई जितनी अब है। बांग्लादेश उनके हाथ से निकलने के बाद ग्राउंड पे उनके लिए सूरत हाल बेहतर नहीं है। उनके अपने जो लोग हैं वो भी क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। ऐसे में पॉलिटिकली बीजेपी को लिफ्ट करने के लिए बांग्लादेश के हवाले से भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया कर सकता है, कुछ ऐसा ऑपरेशन जिसका इल्ज़ाम बाद में बांग्लादेश के ऊपर डालकर तो उनको पॉलिटिकली प्रेशराइज कराने की कोशिश की जा सकती है। इट्स क्वाइट पॉसिबल। लिहाजा वहां पर बांग्लादेश को नजर रखने की जरूरत है। ये जो भी एंटी बांग्लादेश सेंटीमेंट्स आपको इंडिया में नजर आ रहे हैं ये ऐसा ही नहीं है, इसके पीछे कोई कारण है। कम से कम ये हो सकता है, कम से कम ये जो मोदी की एंटी मोहम्मद यूनिस सरकार पॉलिसी है ना, नई जो उसकी पॉलिसी, इसने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर भी फिलहाल इनकार किया हुआ है कि नहीं मिलूंगा। बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की कि मोदी और यूनिस की मुलाकात कराते हैं, मोदी ने अभी तक रिफ्यूज किया हुआ है। आगे चलकर अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो दूसरी बात है, लेकिन अभी तक की इतलात ये है कि उसने रिफ्यूज किया हुआ है। तो ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि उसकी जो फ्यूचर की पॉलिसी है बांग्लादेश की सरकार के हवाले से वो बेहतर नहीं है। तो कम से कम इस पॉलिसी को सेल करने के हवाले से मोदी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बांग्लादेश के अंदर भी कर दे, इट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। तो ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान, जहां पे केयरफुली बांग्लादेश को कदम उठाने की जरूरत है।